सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण का प्रसार प्रदेश में विकराल रूप धारण कर चुका है। प्रदेश में अब तो रोज रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित रिकॉर्ड 6,700 नए रोगी मिले। वहीं सर्वाधिक 1,55,000 लोगों की कोरोना जांच की गई। इससे पहले 6,692 रोगी मिले थे और 1,48,000 लोगों की जांच की गई थी। अभी तक कुल 65 लाख लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया जा चुका है। वहीं अभी तक 2 लाख रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 77 और लोगों की मौत के साथ अभी तक कुल प्रदेश में 3,920 लोगों की जान यह खतरनाक वायरस ले चुका है। प्रदेश में अब एक्टिव केस बढ़कर 61,625 हो गए हैं। सूबे में इस समय सर्वाधिक 8,542 केस लखनऊ में है। लखनऊ के बाद दूसरे नंबर पर 3,889 एक्टिव केस कानपुर में है और तीसरे नंबर पर 3,480 केस प्रयागराज में है। लखीमपुर खीरी जिले में निघासन विधानसभा से 3 बार विधायक रहे निवेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना की जमीन के विवाद में हत्या कर दी गई। इस दौरान विधायक के पुत्र संजीव भी विरोधियों के हमले में घायल हो गए। इस घटना को लेकर लोगों में तनाव है। बेटे का आरोप है कि हमले में जब पूर्व विधायक गिर गए तो लोगों ने हमलावरों को पकड़ लिया। वे उन्हें घर ले आए, लेकिन सीओ पालिया कुलदीप कुकरेती ने मौके पर पहुंचकर हमलावरों को छुड़ा लिया। जिस जमीन का विवाद सामने आया है वह 30 साल पुराना है, जिस पर कब्जे को लेकर कई बार दोनों पक्ष आमने सामने आ चुके हैं। पुलिस के अनुसार हाल ही में पूर्व विधायक और उनके बेटे को शांति भंग की आशंका में पाबंद भी किया गया था। आईजी रेंज लखनऊ लक्ष्मी सिंह ने बताया कि सीओ को डीजीपी मुख्यालय संबद्ध करने की कार्रवाई चल रही है। लखीमपुर खीरी में पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ मुन्ना की जमीन के विवाद में मौत के मामले में विपक्ष ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने कहा कि लखीमपुर खीरी के पूर्व विधायक निर्वेंद्र कुमार मिश्र उर्फ मुन्ना की निर्मम हत्या व इसी जिले में छात्रा की दुष्कर्म के बाद फंदा लगाकर की गई हत्या की घटनाएं अति दुखद व चिंताजनक है। सरकार दोषियों के खिलाफ ऐसी सख्त कार्रवाई करे जिससे ऐसी दर्दनाक घटनाएं प्रदेश में रुक सके। विधायक की हत्या मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस की उपस्थिति में दिन दहाड़े लखीमपुर में 3 बार की विधायक रहे श्री निर्वेंद्र मुन्ना जी की निर्मम हत्या व उनके पुत्र पर हुए कातिलाना हमले से प्रदेश हिल गया है। श्रद्धांजलि। भाजपा के राज में प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के विषय पर चिंतित ही नहीं बल्कि भयभीत भी है। यह बहुत ही निंदनीय है। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को देखकर आज मन अत्यंत दुखी है। लखीमपुर में 15 दिनों में हत्याओं का अंबार है। अब पूर्व विधायक निर्वेंद्र मिश्रा जी की हत्या कर दी गई। कानून का राज समाप्त हो चुका है। महामहिम राज्यपाल महोदय से निवेदन है कि ऐसी सरकार को अविलंब बर्खास्त करें। कोरोना संकट के बीच करीब 5.5 माह बाद प्रदेश में आज से मेट्रो का संचालन शुरू किया जा रहा है। सफर में गलती की गुंजाइश न रही, इसके लिए एनएमआरसी की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 से 11 और शाम को 5 से 9 के बीच 15-15 मिनट के अंतराल में मेट्रो चलाई जाएगी। कोरोना महामारी फैलने से पहले मेट्रो सुबह 6 से रात 10 बजे तक चलती थी। थर्मल स्कैनिंग के बाद यात्रियों को एंट्री दी जाएगी। राजधानी लखनऊ स्थित अमौसी एयरपोर्ट पर कस्टम की टीम ने दुबई और शारजाह से आई फ्लाइट से 71,04,000 रुपए के तस्करी के सामान बरामद किए हैं। डिप्टी कमिश्नर निहारिका लाखा ने बताया कि विदेशी सिगरेट, परफ्यूम और सोने की तस्करी करने वालों पर कार्रवाई की गई है। कस्टम की टीम ने पूरे सामान को जब्त कर लिया है। 2 यात्रियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।
बनारस के बीएचयू अस्पताल में भर्ती मरीज की मौत के विरोध में परिजनों ने हंगामा कर दिया। आईसीयू में तोड़फोड़ कर दी गई। इससे अस्पताल में कुछ देर अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस के पहुंचने पर हंगामा शांत हो सका। मूल रूप से कुशीनगर निवासी राहुल श्रीवास्तव यहां पांडेपुर में किराए के मकान में रहता था। 31 जुलाई से कोविड वार्ड में भर्ती राहुल की 10 दिन पहले निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद परिजन दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने को कह रहे थे। डॉक्टरों ने उसे आईसीयू में शिफ्ट कर दिया और सुबह उसकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के बाद कुशीनगर का रुख किया, जहां पर उन्होंने कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण करने के साथ कार्य प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी का यह एयरपोर्ट देश के पर्यटन की तस्वीर बदल देगा। बहराइच में स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज निर्माण में 14 करोड़ 50 लाख रुपए के घोटाले का मामला ऑडिट में पकड़ा गया है। शुरुआती जांच में कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। वरिष्ठ लेखाधिकारी के खिलाफ जांच बैठाई गई है, जबकि निर्माण कार्य कर रही संस्था से भी अभिलेख तलब किए गए हैं। शासन की कार्रवाई से संस्थानों में हड़कंप की स्थिति मची हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान से सामाजिक जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ है। पूर्वी यूपी के गोरखपुर बस्ती मंडल में 40 वर्षों से इंसेफेलाइटिस से मासूम बच्चे शिकार हो रहे थे। स्वच्छता अभियान से इस पर ऐसा कारगर अंकुश लगा कि जहां पर हर साल 500 से 600 मौतें होती थी, वहीं इस बार सिर्फ 6 मौतें हुई हैं। 99% मौतें कम हुई हैं। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कोरोना काल में चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए यूपी सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने यूपी में ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और अन्य चिकित्सकीय उपकरणों की खरीद में हुए भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई को पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से उन्होंने योगी सरकार पर कोरोना काल में धन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण यानी आईटीआई संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण की घोषणा कर दी गई है। पूर्व की भांति प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था लागू होने के साथ ही ब्लॉक स्तर पर 25% अलग से आरक्षण देने की तैयारी है। इसके पीछे मंशा है कि युवा अपने घर के पास ही तकनीकी शिक्षा ग्रहण कर सके और स्वरोजगार से जुड़ सके। आवेदन की अंतिम तिथि 7 सितंबर है। राजधानी लखनऊ में दोस्तों संग गोमती नदी में नहाने गया 19 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। गोताखोरों ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद नदी से शव को निकाला। वहीं परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। श्रावस्ती जिले की पुलिस कथित रूप से एक व्यक्ति को थाने में हफ्तों पीटती रही और रुपयों की मांग करती रही। उसकी पुलिस हिरासत में मौत हो गई, जिसे पुलिस ने आत्महत्या का मामला बना दिया। इस मामले में थाना इंचार्ज सस्पेंड हो गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है।